जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करेंगे जिसका सामना हम सब रिटायरमेंट के समय करते हैं। ये सवाल है टू कम्यूट द पेंशन और नॉट। पेंशन को कम्यूट करना सही है या नहीं। ये सवाल और इसका जवाब बहुत सरल है, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जब लंगर में बहुत से कुक इकट्ठे हो जाते हैं तो दाल बनती नहीं है, जल जाती है। तो चलिए आज अपने किचन में कम्यूटेशन की दाल को ठीक से बनाते हैं, फिर जब भी रिटायरमेंट का समय आएगा आप इस दाल को बेहिचक खा पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं अपने एक सीनियर के बारे में। मैं उन्हें उनकी रिटायरमेंट के 4-5 साल बाद मिला और मैंने पूछा, सर आपने पेंशन को कम्यूट करवाया था? वो बोले, हाँ यार करवाया तो था। तो मैंने कहा पैसे का क्या किया सर? बोले, यार आधे पैसे की तो मैंने दारू पी ली, दुनिया में बढ़िया से बढ़िया दारू। और बाकी आधे? सर मैंने बोला, बाकी आधे का बड़ा दुख है यार, बाकी आधे वेस्ट कर दिए। तो ये थे मेरे सीनियर कर्नल पी के टल्ली। बताओ, जिस पैसे की दारू पी वो वेस्ट नहीं थे, बाकी आधे वेस्ट हुए। तो जो लोग कर्नल पी के टल्ली की तरह हैं उनका कम्यूटेशन ना करवाना ही ठीक है। और बाकियों के लिए चलिए देखते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि हम सबके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है टू कम्यूट और नॉट टू कम्यूट। 1603 में शेक्सपियर ने यह लिखा था, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। शेक्सपियर आज तक के सबसे महान लेखकों में से एक है और यह लाइन उनके द्वारा लिखी गई एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है। इनफैक्ट ये उनके नाटक हैमलेट की पहली लाइन थी। टू बी और नॉट टू बी, ये सवाल एक राजकुमार खुद से पूछ रहा है। उसके पिता की हत्या कर दी गई है, वो बहुत निराश है और डरा हुआ है और वो खुद से कह रहा है कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मुझे जीना चाहिए या नहीं। और ऐसे ही हमारे सामने सवाल है कि हमें पेंशन को कम्यूट करना चाहिए या नहीं। ये सवाल उतना सीरियस नहीं है जितना राजकुमार के सामने था, और ना ही इसका उत्तर उतना मुश्किल है। वास्तव में वो उत्तर बहुत सिंपल है और हम उस उत्तर की तलाश करेंगे इस वीडियो के 3 पार्ट्स में। और ये 3 पार्ट्स इस प्रकार हैं। पार्ट 1 में मैं आपको कम्यूटेशन का रूल बताऊंगा और साथ ही अपनी कम्यूटेशन का कैलकुलेशन दिखाऊंगा। मैं जब रिटायर हुआ था तो मुझे कितना अमाउंट मिला था एज कम्यूटेशन। पार्ट 2 में मैं अपना निष्कर्ष बताऊंगा कि आपके लिए कम्यूटेशन कराने में फायदा है या नहीं। और पार्ट 3 में बताऊंगा कि अगर कम्यूटेशन का समय 15 साल से घटकर 12 या 13 साल हो जाता है तो आपके कम्यूटेशन के फैसले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सेना में कम्यूटेशन का रूल क्या है। पहली बात तो कम्यूटेशन का अर्थ है कि रिटायरमेंट के समय आप अपनी 50% तक की पेंशन के बदले सरकार से एक मोटी रकम इकट्ठे ले सकते हैं। सेना में मैक्सिमम लिमिट 50% यानी 50% है और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में यह मैक्सिमम लिमिट 40% यानी 40% है। आप इस मैक्सिमम लिमिट यानी 50% से कम भी ले सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। जैसे मैंने जब 7 सितंबर 2017 को प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया तो मेरी पेंशन बनी 84,500 रुपए। तो मैंने उसमें से 50% यानी 42,250 रुपीज को कम्यूट करवा लिया। तो मुझे कम्यूटेशन के रूप में कितने पैसे मिले? मैंने कम्यूटेशन की कैलकुलेशन के बारे में पहले भी एक वीडियो किया था। उसमें हमने सिपाही कृष्णा और हवलदार बलविंदर की कम्यूटेशन को कैलकुलेट किया था। उस वीडियो को आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन चलिए आज फिर उस कैलकुलेशन को मेरे उदाहरण से समझ लेते हैं। उसके लिए मैं अपनी गणित की नोटबुक खोलता हूं। इस नोटबुक का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं। फायदा यह है कि आप इसमें अपनी पे और कम्यूटेशन परसेंटेज को डालेंगे तो आपका कम्यूटेशन अमाउंट अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये आ गई मेरी गणित की नोटबुक आपकी स्क्रीन पर। तो अब जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसे कहते हैं कम्यूटेशन फैक्टर टेबल। ये टेबल हम सब पर लागू है, चाहे वो ऑफिसर्स हों, जेसीओज, एनसीओज या अदर रैंक्स। इनफैक्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बाकी इंप्लॉयज पर भी लागू है। इसी के हिसाब से कम्यूटेशन का अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है। और इस टेबल में है क्या, जैसे आप देखेंगे इसमें एक कॉलम के अंदर लिखा हुआ है अगले बर्थडे को एज और उसी के सामने लिखा हुआ है कम्यूटेशन फैक्टर।
इसमें 3 कम्यूटेशन फैक्टर्स को मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है। उसका कारण यह है कि इन्हीं 3 उम्र के अगेंस्ट जो कम्यूटेशन मिलेगा उसको हम अपनी कैलकुलेशन में देखेंगे। तो पहली उम्र तो है 44 ईयर्स जिसमें मैं एक्चुअली रिटायर हुआ था, वो उसको देखेंगे, और उसके बाद ये देखेंगे कि अगर मैं 36 ईयर्स या 54 ईयर्स में रिटायर होता तो मेरे को कम्यूटेशन ज्यादा मिलती या कम मिलती। और अब आते हैं मेरी कम्यूटेशन की कैलकुलेशन पर। तो इस शीट में जो ऊपर की टेबल है उसमें आप देख सकते हैं कि जब मैं रिटायर हुआ उस दिन मेरी जो बेसिक पे थी वो थी 1,53,500 रुपीज और मिलिट्री सर्विस पे थी 15,500 रुपए। तो टोटल पे हो गई 1,69,000 रुपीज। तो मेरी सर्विस पेंशन कितनी बनी? लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% यानी 84,500 रुपए, 84,500 रुपीज। अब मैंने ये फैसला लिया कि मैं इन 84,500 रुपीज में से 50% यानी 42,250 रुपीज, 42,250 रुपए को कम्यूट करवाना चाहता हूं। तो उस कम्यूटेशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा वो हम नीचे की टेबल में देखेंगे। तो नीचे की टेबल में मैंने सबसे ऊपर लिख दिया है 50%। उसके नीचे हम आते हैं तो मैंने लिखा कम्यूटेशन अमाउंट, या इस कम्यूटेशन अमाउंट को निकालने के लिए हमने जो टोटल सर्विस पेंशन है 84,500 उसको 50% से गुणा कर दिया और अमाउंट आ गया 42,250 रुपीज, जो कि जैसा मैंने बताया उतना अमाउंट में कम्यूट कर रहा हूं। उसके अगली लाइन में मैंने लिख दिया है कम्यूटेशन फैक्टर। जो अभी हमने कम्यूटेशन फैक्टर टेबल में देखा था उसमें 44 इयर्स के अगेंस्ट लिखा हुआ था 9.019, तो वो मैंने यहां पर एंटर कर दिया है। और सबसे नीचे की जो लाइन है उसमें लिखा है मंथ्स इन ए ईयर, यानी एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो ये सब लिखने के बाद अब हमने इन 3 अमाउंट्स को गुणा कर देना है। कौन से 3 अमाउंट्स को? 42,250, 9.019 और 12। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो वो आएगा 45,72,633 रुपीज, यानी 45,72,633 रुपए, जो कि एक्चुअल कम्यूटेशन अमाउंट मुझे मिला था जब मैं रिटायर हुआ 7 सितंबर 2017 को। अब देखते हैं कि मुझे कम्यूटेशन अमाउंट कितना मिलता अगर मैं 36 इयर्स की एज में रिटायर होता। तो उसके लिए राइट हैंड साइड की जो ब्लू कलर की टेबल है उसमें मैंने 36 इयर्स का जो कम्यूटेशन फैक्टर लिखा है, जो कम्यूटेशन फैक्टर की टेबल से लिया है वो है 9.136। तो अपनी जो लेफ्ट हैंड की कम्यूटेशन कैलकुलेशन की टेबल में मैंने 9.019 की जगह अब डाल दिया है 9.136। तो नीचे जो अमाउंट आ गया है वो है 46,31,952, 46,31,952 रुपए मुझे ये अमाउंट मिलता अगर मैं 36 साल की एज में रिटायरमेंट चाहता। और अगर मैं 54 साल यानी 54 इयर्स की एज में रिटायरमेंट जाता तो कितना मिलता? उसके लिए हम 54 इयर्स का जो कम्यूटेशन फैक्टर है 8.678 उसको यहां पर डाल देते हैं और वो अमाउंट जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो अमाउंट होता 43,99,746 रुपीज, यानी करीब करीब 44 लाख रुपए। इस कैलकुलेशन में 2 इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बातें हैं। नंबर 1, जैसे जैसे एज बढ़ रही है कम्यूटेशन फैक्टर कम हो रहा है और साथ ही कम्यूटेशन का अमाउंट भी कम हो रहा है। और नंबर 2, मुझे रिटायरमेंट के समय 7 सितंबर 2017 को सरकार ने 45,72,633 रुपए दिए। उसके बदले में 7 सितंबर 2032 तक यानी 15 साल तक मेरी पेंशन में से हर महीने 42,250 रुपए कटते रहेंगे। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मुझे सरकार ने 45,72,000 रुपए का लोन दिया है, जिसके बदले में मैं सरकार को हर महीने 42,250 रुपए की EMI यानी किश्त दे रहा हूं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब आप कहेंगे कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है ये कम्यूटेशन फैक्टर कम हो रहा है और कम्यूटेशन अमाउंट भी कम होता जा रहा है, ऐसा क्यों? ये बिल्कुल इंश्योरेंस की तरह है। अगर आप अपना लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं यानी जीवन बीमा करवाते हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से, तो आपका मंथली प्रीमियम एज के साथ
बढ़ता जाता है। जैसे मैंने रिटायरमेंट के समय 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस लिया था कोटक महिंद्रा बैंक से। जब मैंने इंश्योरेंस लिया मेरी उम्र 44 साल यानी 44 ईयर्स थी। उसके लिए मैं हर महीने करीब 1,500 रुपए का प्रीमियम भर रहा हूं। यही इंश्योरेंस अगर मैं 20 साल की एज में लेता तो शायद मेरा प्रीमियम होता केवल 500 रुपए। क्यों? क्योंकि एज के साथ मेरी डेथ का रिस्क बढ़ रहा है। उस रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी मुझसे ज्यादा पैसे लेती है। इसी प्रकार कम्यूटेशन में हमें जो पैसा मिलता है उसमें एक इंश्योरेंस का एलिमेंट भी शामिल होता है। कैसे? वो ऐसे कि सरकार कहती है कि हम आपको 15 साल का लोन दे रहे हैं, आप हमसे लोन ले लीजिए, इसके साथ आपको एक और बेनिफिट देंगे। अगर इन 15 साल के दौरान आपकी डेथ हो जाती है तो आपका लोन माफ हो जाएगा, यानी आपकी फैमिली से लोन की किस्त नहीं ली जाएगी। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है लोन इंश्योरेंस का प्रीमियम जो सरकार रखेगी वो बढ़ता जाएगा और इसलिए हमें कम्यूटेशन में मिलने वाला पैसा कुछ कम होता जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि जितनी अगले साल में डेथ का रिस्क ज्यादा है उतना कम्यूटेशन अमाउंट कम मिलेगा। तो मुझे 44 इयर्स की एज में मिला करीब 45,72,000 रुपीज। अगर मैं 36 साल यानी 36 इयर्स की उम्र में रिटायर होता तो मुझे मिलते करीब 46,32,000 रुपीज यानी 46,32,000 रुपए। और अगर मैं 54 साल की उम्र में रिटायर होता 54 इयर्स में, जो कि कर्नल की नॉर्मल रिटायरमेंट एज है, तो मुझे मिलते करीब 44 लाख रुपीज। तो ये था एक्सप्लेनेशन कि उम्र के साथ कम्यूटेशन अमाउंट कम क्यों होता जाता है। अब वापस आते हैं मेरे केस पर। तो जैसा कि आपने देखा सरकार ने 42,250 पर मंथ के बदले मुझे करीब 45,72,000 रुपए की रकम मेरी रिटायरमेंट के समय यानी 7 सितंबर 2017 को दे दी। लेकिन अब 15 साल तक यानी 7 सितंबर 2032 तक मेरी पेंशन में से 42,250 रुपीस हर महीने कटते रहेंगे। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि मैंने रिटायरमेंट के समय सरकार से कहा कि भाई मैं रिटायर हो रहा हूं, बहुत सी जिम्मेवारियां हैं, घर बनाना है, बच्चों का कॉलेज में एडमिशन कराना है, आप मुझे 15 साल का एक लोन दे दीजिए 45,72,000 रुपीस का। उसके बदले मैं 15 साल तक हर महीने आपको 42,250 रुपीस यानी 42,250 रुपए की EMI यानी किस्त देता रहूंगा। और सरकार ने वो लोन दे दिया। इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि सरकार ने वो लोन कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया। भाई फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता। सरकार ने लोन दिया लेकिन वो मुझसे उस लोन का ब्याज ले रही है। उस ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? चलिए HDFC बैंक के लोन का कैलकुलेटर खोल कर दिखाता हूं। और ये आ गया लोन कैलकुलेटर आपकी स्क्रीन पर। तो इस कैलकुलेटर में 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड को है लोन अमाउंट, उसके नीचे है टेन्योर इन ईयर्स यानी लोन कितने साल का है, उसके नीचे है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज का दर, और राइट हैंड साइड को जो है वो है मंथली होम लोन EMI यानी किस्त कितनी पे करनी पड़ेगी आपको। अब इस कैलकुलेटर के अंदर मैं वो अमाउंट डालूंगा जो हमने अभी एक्सेल शीट के अंदर देखे थे और फिर देखेंगे कि सरकार जो हमें लोन दे रही है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनता है। तो हमें क्या क्या मालूम है इसमें? हमें सबसे पहले तो वो अमाउंट मालूम है जो मुझे मिला था। मुझे मिला था 45,72,633 रुपीस, वो मैंने यहां पर डाल दिया। कितने साल के लिए मिला है? 15 साल के लिए, तो मैंने यहां पर 15 साल डाल दिया। अब इसके नीचे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है 8.75%, वो मैंने नहीं डाला है, वो पहले से ही कैलकुलेटर में था। पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो राइट हैंड साइड में EMI आ रही है वो आनी चाहिए 42,250 रुपीज। उतना ही अमाउंट मेरा कट रहा है, उतना ही मैं सरकार को हर महीने पे कर रहा हूं। तो हम इस इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे ताकि जो वो अमाउंट दिख रहा है, अभी दिख रहा है 45,701 रुपए, 45,701, हमें इसको कम करना है इस अमाउंट को 42,250 रुपीज। तो देखें अगर मैं इसको 7% कर देता हूं तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा?
तो मैंने यहां पर इसको 7% किया और ये हो गया 41,100 रुपीज। अब हमें करना है इसका मतलब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% से ज्यादा है और 8.75% से कम है। जब मैंने इस इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे एडजस्ट किया तो मुझे पता लगा कि मैं गवर्नमेंट को इंटरेस्ट दे रहा हूं 7.45%। तो मैं 7.45% इसमें जब करता हूं तो आप देखेंगे ईएमआई आ गया 42,259 रुपीज, जो कि 42,250 रुपए के बहुत करीब है। तो मतलब जो सरकार ने मुझे लोन दिया है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.45%। अब इसी कैलकुलेटर में वो अमाउंट डालते हैं जो हमने कम्यूटेशन अमाउंट कैलकुलेट किया था, जो मुझे मिलता अगर मैं 36 साल की उम्र में रिटायर होता, और वो अमाउंट था 46,31,952 रुपए, यानी 46,31,952 रुपीज। तो वो मैंने यहां पर अमाउंट में डाल दिया है और उसके नीचे का पीरियड बराबर है, यानी 15 ईयर्स। पर अब अगर आप राइट में देखेंगे तो जो अमाउंट दिख रहा है वो है 42,807 रुपए, 42,807 रुपीज। पर हम तो पे कर रहे हैं 42,250 रुपीज। तो इसको नीचे लाने के लिए मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जब मैंने किया 7.24%, तो वो अमाउंट आ गया 42,257 रुपीज। इसका मतलब अगर मैं 36 इयर्स की एज में रिटायर होता तो मुझे गवर्नमेंट कम्यूटेशन अमाउंट जो लोन पे देती उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे से चार्ज करती 7.24%। और अब देखते हैं कि क्या होता कि अगर मैं 54 इयर्स की एज में रिटायर होता। तो जैसा कि हमने देखा था 54 इयर्स की एज में रिटायर होने पर मेरे को कम्यूटेशन अमाउंट कितना मिलता, वो मिलता 43,99,746 रुपीज, जो कि मैंने यहां पर डाल दिया है। उसके नीचे पीरियड सेम है 15 इयर्स। अब इसमें इंटरेस्ट रेट को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो मैंने इस इंटरेस्ट रेट को किया 8.08%, और आप देख सकते हैं अब आ गया है EMI 42,250 रुपीज। तो इसका अर्थ है कि अगर मैं 54 इयर्स की एज में रिटायर होता तो सरकार मुझे लोन देती 8.08% के इंटरेस्ट पर। अब आप अपनी स्क्रीन पर उन अमाउंट्स की समरी को देख सकते हैं जो हमने अभी लोन कैलकुलेटर में कैलकुलेट की है। तो इस टेबल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम पेंशन को कम्यूट करवाते हैं तो ये एक प्रकार का लोन है। इस लोन पर सरकार हमसे ब्याज लेती है, जिसका इंटरेस्ट रेट है 7.24% से करीब 8%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट एज के साथ बढ़ता जाता है। तो ये था पार्ट 1। आगे बढ़ने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, आने वाले समय में मैं आपके पर्सनल फाइनेंस पर और भी बहुत से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वो वीडियो भी पसंद आएंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। ग्रेट। तो अब आते हैं पार्ट 2 पर और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि कम्यूटेशन करवाना चाहिए या नहीं। उसी टेबल को एक बार फिर देखते हैं। इस डेटा में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप किसी भी एज में रिटायर हों, आप सरकार को 7.24% से ज्यादा और 8.08% से कम का ब्याज पे कर रहे हैं। ब्रिगेडियर्स और उनसे सीनियर ऑफिसर 56 साल या उससे ज्यादा एज में रिटायर होते हैं तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन सिपाही से लेकर कर्नल तक इंटरेस्ट रेट होगा 7.24% से 8.08% के बीच। तो पहला सिंपल सवाल तो यह है कि अगर आप उस मोटी रकम को इन्वेस्ट कर देते हैं तो क्या आप उतना ब्याज मार्केट में कमा सकते हैं जितना आप सरकार को पे कर रहे हैं। इस तुलना के लिए देखते हैं आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट को। आज की डेट में यह इंटरेस्ट रेट है 8.05% और लॉक इन पीरियड है 7 साल, यानी आप 7 साल से पहले अपना पैसा निकाल नहीं सकते। क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड हैं, ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इनमें हर 6 महीने इंटरेस्ट मिलता है। इसी तरह अगर आप बैंक्स के एफडी रेट चेक करेंगे तो वो एफडी रेट भी 7 से 8% के बीच में है। ओवरऑल मुझे लगता है कि आज की मार्केट में 7 से 8% का ब्याज कमाना बिल्कुल सेफ्टी के साथ कोई मुश्किल बात नहीं है। तो कम्यूटेशन करवाना हमारी पहली कसौटी पर खरा उतरता है। जितना इंटरेस्ट रेट हम सरकार को दे रहे हैं उतना ही हम मार्केट में बिना रिस्क लिए कमा सकते हैं। लेकिन क्या कम्यूटेशन का सिर्फ यही एक फायदा है? नहीं, इसके 3 और इंपॉर्टेंट फायदे। वो फायदे इस प्रकार हैं।
नंबर एक, जो कम्यूटेशन में मुझे मोटी रकम 2017 में मिली उस पर इनकम टैक्स नहीं लगा था, लेकिन अगर वही अमाउंट मैं हर महीने लेता हूं तो उस पर इनकम टैक्स लगेगा। तो अगर मैं कम्यूटेशन ना लेकर अपने 42,250 रुपीज को हर महीने लेता तो मुझे पूरे पैसे ना मिलते। अगर मैं एक और नौकरी कर रहा हूं और मेरी टोटल इनकम पर 15% टैक्स कट गया तो मुझे इफेक्टिवली हर महीने कितना अमाउंट मिल रहा है? वो है 42,250 रुपीज का 85% यानी केवल 36,000 रुपए, 36,000 रुपीज। याद रखने वाली बात यह है कि अगर मैंने कम्यूटेशन के 45 लाख रुपए को 8.05% पर बॉन्ड्स में डाल दिया तो उस पर भी इनकम टैक्स लगेगा, लेकिन उस टैक्स को बचाया जा सकता है। जैसे अगर आपने घर बना लिया या बच्चे की कॉलेज की फीस भर दी तो टैक्स बच जाएगा, या कुछ अमाउंट अपनी पत्नी या बच्चों के नाम इन्वेस्ट कर दिया तो टैक्स नहीं लगेगा या बहुत कम लगेगा। लेकिन जो हर महीने आपकी पेंशन में पैसा आना है उसमें टैक्स से नहीं बचा जा सकता, वो टैक्स सीडीए पेंशन में से पहले से ही काट लेगा। ये उन लोगों पर लागू नहीं है जिन्हें डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है या जो गैलेंट्री अवार्ड विनर है, क्योंकि उनकी पेंशन टैक्स फ्री होती है। तो ये था पहला बड़ा फायदा, कम्यूटेशन की मोटी रकम पर टैक्स नहीं लगता लेकिन मंथली पेंशन पर टैक्स लगता है। अब आते हैं दूसरे फायदे पर, और वो है कि आप कम्यूटेशन की मोटी रकम को किसी बड़ी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे घर बनाना, बच्चों की कॉलेज की फीस या रिटायरमेंट के बाद कोई बिजनेस शुरू करना। जैसे मैं एएससी में था तो हमारे एएससी के ड्राइवर रिटायरमेंट के बाद गाड़ियां खरीदकर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तीसरा फायदा, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर 15 साल के दौरान सैनिक की डेथ हो जाती है तो उसका कम्यूटेशन अमाउंट माफ हो जाएगा। इसका अर्थ है कि मान लीजिए दो सैनिक हैं, हवलदार चतुर और हवलदार चालाक। दोनों एक ही दिन रिटायर होते हैं, 1 जनवरी 2025 को। हवलदार चतुर अपनी पेंशन कम्यूट करवाते हैं और हवलदार चालाक नहीं करवाते। तो अगले 15 साल में यानी 1 जनवरी 2040 से पहले अगर चतुर और चालाक दोनों की डेथ हो जाती है तो उनकी पत्नियों को फैमिली पेंशन बराबर मिलेगी। कम्यूटेशन के रूप में चतुर जी ने सरकार से जो लोन लिया था, सरकार उस लोन को भूल जाएगी यानी माफ कर देगी। तो चतुर जी हवलदार चालाक से ज्यादा समझदार है। तो ये था पार्ट 2। इससे पहले कि हम अपने फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचे कि कम्यूटेशन करवाना चाहिए या नहीं, आइए आज के हॉट टॉपिक पर नजर डालते हैं। और वो हॉट टॉपिक है कि क्या सरकार कम्यूटेशन को रिस्टोर करने का पीरियड 15 साल से घटाएगी या नहीं। अगर घटाएगी तो कितना, 13 साल, 12 साल या उससे भी कम। अभी केस कोर्ट में है और इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि गवर्नमेंट का फैसला क्या आएगा। हो सकता है सरकार इस फैसले के बारे में 8th पे कमीशन से रिकमेंडेशन मांगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे पहले 5th पे कमीशन ने 1996 में यह रिकमेंडेशन दिया था कि कम्यूटेशन का पीरियड घटाकर 12 साल किया जाना चाहिए, लेकिन तब सरकार ने इस रिकमेंडेशन को नहीं माना था। बहरहाल इस मामले में अभी 2 ही तथ्य हैं जो फैक्ट हैं, ये अटकलें नहीं हैं, ये इंप्लीमेंट हो चुके हैं। ये 2 तथ्य इस प्रकार है। नंबर 1, अभी तक 2 स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने कर्मचारियों के लिए कम्यूटेशन का पीरियड कम कर दिया है। केरला में अब यह पीरियड है 12 साल और गुजरात में है 13 साल। और नंबर 2, इन 2 स्टेट्स के अलावा कई और स्टेट्स के हाई कोर्ट्स में कम्यूटेशन पीरियड को घटाने के लिए केसेस पेंडिंग हैं। अलग अलग हाई कोर्ट्स ने इसके बारे में अलग अलग रवैया अपनाया है। कुछ कोर्ट्स ने कम्यूटेशन की रिकवरी पर स्टे ऑर्डर दे दिया है। इसके विपरीत हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि यह पीरियड 15 साल ही रखा जाए, ना घटाया जाए। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारे आदरणीय सीनियर इस बारे में हर तरह की कोशिशें कर रहे हैं और हमारा लक अच्छा रहा तो वो सफल होंगे, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पर आज के वीडियो के लिए एक अनुमान लगाते हैं कि मान लीजिए कम्यूटेशन का समय 15 साल से घटकर 13 साल हो जाता है तो हमारे कम्यूटेशन के फैसले पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए ये जानने के लिए HDFC बैंक के लोन कैलकुलेटर को एक बार फिर से खोलते हैं।
तो ये है लोन कैलकुलेटर का पहला स्क्रीनशॉट और जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें बाकी सब चीज़ें सेम हैं, सिर्फ मैंने पीरियड को 15 साल से घटाकर 13 साल कर दिया है और 13 साल करते ही अगर मेरे को EMI 42,250 के करीब लानी है तो वो इंटरेस्ट रेट मुझे 6% करना पड़ेगा, तभी जाके वो 42,250 के करीब आएगा। यानी अभी 15 साल का अगर रेस्टोरेशन पीरियड है तो सरकार मुझे वो लोन दे रही है 7.45% की इंटरेस्ट रेट पर। अगर वो घटाकर 13 साल हो जाता है तो मुझे वो लोन मिला 6% पर, जो कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट है और जिस पर मेरे लिए लोन लेना बहुत फायदेमंद है। दूसरा स्क्रीनशॉट देखते हैं। ये स्क्रीनशॉट लागू है अगर मैं 36 साल की एज में रिटायर होता और मुझे मिलते 46,31,952 रुपीज। पीरियड मैंने घटाकर 15 से 13 साल कर दिया है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मुझे ये लोन मिला है 5.75% के इंटरेस्ट रेट पर। और अगर मैं 54 ईयर्स की एज में रिटायर होता तो मुझे गवर्नमेंट से लोन मिलता 6.67% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अब आप अपनी स्क्रीन पर उन अमाउंट्स की समरी को देख सकते हैं जो हमने अभी लोन कैलकुलेटर में कैलकुलेट किए। तो इसका अर्थ है कि हमें सरकार पहले से कम ब्याज पर लोन दे रही है। जैसे मेरे केस में मुझे जो 45,72,000 रुपए का लोन मिला है वो मिला है 7.45% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। लेकिन अगर कम्यूटेशन का पीरियड घटाकर 13 साल हो गया तो मेरे लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा सिर्फ 6% यानी 6%। मतलब मजा आ जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम सबकी किस्मत अच्छी रही और ये पीरियड घट गया तो कम्यूटेशन पहले से भी ज्यादा आकर्षक विकल्प बन जाएगा। जितना पीरियड कम होगा उतना ही कम्यूटेशन करवाना ज्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा अभी वेट करते हैं खासकर 8 पे कमीशन की रिपोर्ट तक। तो अब आते हैं अपने निष्कर्ष पर और निष्कर्ष ये है कि कम्यूटेशन केवल एक ही केस में फायदेमंद नहीं है और वो केस है कि अगर आप श्योर नहीं हैं कि आप उस मोटी रकम का इस्तेमाल कैसे करेंगे या आप पैसे के मामले में डिसिप्लिन नहीं हैं, कर्नल पीके टल्ली की तरह। ऐसे में अच्छा है कि आप अपनी पेंशन हर महीने लें और कम्यूट ना करवाएं। लेकिन बाकी सब लोगों के लिए पेंशन को कम्यूट करवाना 15 साल के रेस्टोरेशन पीरियड के साथ भी फायदेमंद है। इसके 4 कारण संक्षेप में दोहरा देता हूं। नंबर 1, जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमें सरकार से लोन मिल रहा है उतना इंटरेस्ट रेट हम इन्वेस्ट करके बिल्कुल सेफ तरीके से कमा सकते हैं। अगर कम्यूटेशन का पीरियड कम हो जाता है तो ये इंटरेस्ट रेट और भी आकर्षक हो जाएगा। नंबर 2, कम्यूटेशन एक इंश्योर्ड लोन है। अगर 15 साल के दौरान सैनिक की डेथ हो जाती है तो बाकी का लोन माफ हो जाएगा। नंबर 3, कम्यूटेशन अमाउंट पर इनकम टैक्स नहीं लगता लेकिन मंथली पेंशन पर लगता है, डिसेबिलिटी पेंशनर्स और गैलेंट्री अवार्ड विनर्स को छोड़कर। और फाइनली नंबर 4, मोटी रकम को आप अपनी बड़ी जिम्मेवारी के लिए खर्च कर सकते हैं, जैसे घर बनाने या बच्चे की कॉलेज की फीस के लिए। तो प्लीज पेंशन को कम्यूट करवाइए, डिसिप्लिन तरीके से खर्च कीजिए और मेरे साथ भगवान से प्रार्थना कीजिए कि कम्यूटेशन का पीरियड 15 साल से घटकर कम हो जाए। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।